फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। यहाँ मेरा जो कैमरा मैन है ना, बहुत चंचल है, तो वो लगा के बैठा है क्योंकि मेरा ट्राइपॉड हो गया है, टूट गया है। क्योंकि एक चीज़ टूटता है तो उसके साथ दूसरा चीज़ तो टूटना ही टूटना है। तो मैं थोड़ा काम चलाऊँ, उसमें फेविक स्टिक लगा रही हूँ, फेविक्विक, जो उससे चिपक जाए, कुछ दिन चल जाए। फिर नहीं तो मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं दूसरा लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है। भले चले या ना चले, मैं बनाऊँगी बस भैया जी। तो बस मैं करूँगी। तो यहाँ देखिए मैं चेक कर रही थी, लग जाए तो कम से कम आज थोड़ा सा करूँगी। थोड़ी देर बाद अगर चिपक गया तो आराम से इसका करूँगी, क्योंकि फेविक स्टिक को जल्दी चिपकता है। तब तक मैं कह रही थी कि तनु जल्दी से मेरा थोड़ा सा कैमरा मैन बन जाओ। तो यही वो काम कर रहे थे, तो धीरे धीरे मैं कमरा भी ठीक कर रही थी। और इतना ज़्यादा इसका स्क्रीन हिल रहा था ना कि मैंने बहुत एकदम नेचुरल जिस तरह सा था उसी तरह मैंने इसको करने की कोशिश की है। क्योंकि जब मैं ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड में कर रही थी ना तो बहुत ज़्यादा हिल रहा था, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ देखिए मैं अपना काम का डेली का काम शुरू कर दी हूँ और ट्राइपॉड को लगा दी हूँ सूखने के काम पे, और फटाफट से घर के काम निपटाती हूँ फिर। और यहाँ देखिए बारिश हुई ही नहीं थी, लेकिन कल के मैंने कपड़े अंदर ही डाल दिए थे। थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, तो अभी मुझे अंदाज़ा लग रहा था, तो मैंने कल रात को ही थोड़े से, नहीं होता है कि थोड़े कपड़े धूप में चलते हैं तो ज़्यादा कलर फेड हो जाता है। तो इस चक्कर में मैंने पूरे कपड़े जो जितने भी मैंने धुला था उसको अंदर लग दिया। थोड़ी देर बाद फिर इसको मैं यहीं पर डाल दी, तो ये आराम से सूख जाएंगे। कुछ कपड़े अभी भी नहीं सूखे हैं, क्योंकि कल था अपना बुधवार और संडे था, और संडे के आज संडे है और संडे है। तो फिर मैंने सोचा कि रात को धुल देती हूँ और आराम से बेटा भी घर पे रहेगा। और शनिवार के दिन ये गए, मतलब कि शनिवार के दिन दूसरा ड्रेस पहनना था, और शनिवार को दिन मैंने कपड़ा इसका धुल दिया था, जो वाइट वाला ड्रेस होता है। तो फटाफट से ये इस कमरे की सफाई करने में, देखिए कितनी भी आप क्लीन लग रहा होगा ना, लेकिन अभी मैं इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी। कैसे आप करती हूँ मैं बताती हूँ। पहले अभी तो अलमारी या पूजा वाली अलमारी ठीक करना है, दुपट्टा वगैरह, क्योंकि मेरा तो जब बारिश होती है ना तो मेरा ये कमरा बन जाता है स्टोरेज वाला, और मैं सब कपड़ों को लाके यहीं पे डाल देती हूँ, जिसके कारण वो गर्माहट से सूख भी जाता है। और यहाँ कोना कोना में हटा के एकदम साफ़ करूँगी, तब भी धूल मिट्टी आ ही जाती है। फिर धूल मिट्टी इतना ज़्यादा रहता है ना यहाँ पे, जबकि ज़्यादा कोई नहीं रहता है तो भी इतना डस्ट आ ही जाता है। तो मैं इसको कम से कम वीक में एक दिन तो मैं कर देती हूँ, बाकी तो बाहर से करती हूँ। और जिस दिन मतलब कि जिस दिन आंधी वांधी आ गया तब, अभी तो आंधी का कोई सीज़न नहीं है, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया था। मतलब 15 डेज़ के बाद ही मैं कर रही थी इसको। तो अच्छे से सेट करके आराम से इसको झाड़ू लगा दूँगी ना, तो ये वैसे भी क्लीन हो जाता है। और गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है। तो देखिए तनुष को मैं बोल रही थी कि तनुष जाओ यहाँ से, मैं अभी काम करके आती हूँ फटाफट से, क्योंकि आज था कुछ स्पेशल दिन था हमारे यहाँ, आज बताऊँ। आज था हमारे ससुर जी की तिथि, डेट के अनुसार 28 जुलाई की दिन है आज, और आज ही के 7 साल पहले वो एक्सपायर किए थे। मैं आपको फ्रंट पे भी बता दूंगी। तो मेरे यहाँ कुछ दान पुण्य का काम होता है, पूजा होती है, कथा होती है। कोविड में तो नहीं हो पाया था, कोविड में तो कुछ भी बंद हो गया था, फिर मैं शुरू हो गया है। तो घर पे पूजा होने की सब तैयारी हो रही है, सब कुछ हो रही है। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन बस मैं एक चीज़ करती हूँ, वो मैं कि दिन में कब नहीं खाती हूँ, जब तक वहाँ पे पूजा ख़त्म नहीं हो जाती। दान पुण्य तो सुबह ही हो जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो वो घर पे ही नहीं होता है, हो जाता है उनके उस पे भी। तो वो तो नहीं रह पाते हैं क्योंकि उनका धूप में काम है, वर्क है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं कर लूँ, तो मैं जब तक पूजा नहीं होगा तब तक मैं नहीं खाऊंगी। तो कुछ खास दिन दूर होकर भी निभाना पड़ता है, और मुझे भी अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ तो कर लें। और यहाँ देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ये मैंने निकाल दिया था। कल रात शाम को खूब बारिश हुई थी, गरज के।
तो मैंने सब कपड़े भी लेते आए थे अंदर और इसको भी निकाल दिया था कि क्या भरोसा, तो ये लग नहीं रही थी, मैं इतनी भी कोशिश कर लूँ लग नहीं रही थी। उसके बाद मैं आ गई किचन के होस्ते में कि चलो छोड़ो हटाओ क्या किया जाए। और आज कुछ बेटा भी था तो कुछ स्पेशल भी उसको बनाना था, तो मैंने उसने कहा था कि मम्मा मुझे काबुली छोले खिला देना। मैंने कहा कि ठीक है चलो, क्योंकि ऐसा नहीं कि खाने वाने पे फाउंडेशन नहीं है वहाँ पे, मतलब कथा हो जाता है, बस कथा हो जाता है और खाना पंडितों को मतलब कि भिखारियों को बांट दी जाती है। तो फटाफट से देखिए बर्तन धुल लेती हूँ मैं। और यहाँ देखिए छोले मैंने बैठा दिया है किचन अपने उसमें, और अपने प्याज वगैरह काट के मैं लहसुन काट ली हूँ। उसके बाद वही बेसिक मसाले डाल के सब कुछ काट के, मतलब कि जैसे मैं छोले हमेशा बनाती हूँ वैसे ही मैंने छोले बनाए हैं। और इसमें बस ये क्या है कि थोड़ा सा प्याज मैंने पीस के डाला है, लेकिन हर चीज़ों का टेस्ट अलग आता है, ये भी आप जान जाइए। पीस के डालिए तो भी इसमें देखिए सारे मसाले मैंने डाल दिया था, हल्दी नमक मिर्ची पाउडर, और मसाला तो पीस के ही बनाती हूँ, वो आप लोग पहले बहुत ही आपको रेसिपी में मिल जाएगा। आज मैं एक ऐसा चावल बनाऊँगी ना जो आपको पुराने मतलब कि लेफ्ट ओवर जो राइस होती है उसको भी बहुत अच्छे से कर देगा, और आपको एकदम पुलाव जैसी फीलिंग देगी कि पुलाव बन गया है। और बड़े चावल तो वैसे ही बनाऊंगी। मैंने सीखी थी, क्या सीखी थी, मेरे भैया एक है वो बनाते थे, तो मैंने उनको देखा था। उसके बाद किसी दिन मुझे याद आ गया तो मैंने एक बार बनाया तो इनको भी पसंद आया। तो उसके लिए अच्छे से आप प्याज काट लो। मेरे पास चावल थोड़ा था तो मैंने एक बड़ा सा प्याज काट, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स आप जितने जो भी ले सको। तो मेरे चावल बस 2 लोग के लिए है, तो मैंने बस 2 काजू 2 और किशमिश लिया है। बाकी आप जो भी ड्राई फ्रूट्स, मैं तो इतना ही लेना अच्छा प्रेफर करती हूँ। बाकी आपको जो उसमें ड्राई फ्रूट्स पसंद आता है वो ले लीजिए। तो मुझे इतना ही है। उसमें पनीर भी आप काट के मतलब कि तल के डाल सकते हो, लेकिन मैंने वो चीज़ नहीं की, मैं घर की चीज़ों से बना रही हूँ। तो यहाँ देखिए मसाले भी एकदम पक जा रहे हैं फटाफट से, और रेसिपी दिखाती हूँ मैं। तब तक ये हो जाता है ना, इसको तो मसाले डाल दूँगी, छोले मसाला तो ज़रूर डालना होता है। और इसके बाद इसको भूनने के लिए छोटे वाले गैस पे रख दूँगी, और बड़े वाले गैस पे प्रोसेस चालू हो जाएगा पुलाव का। तो आपको दिखिएगा देसी घी मैंने डाल दिया, छोटे वाले गैस पे वो कर दिया, और सूखी लाल मिर्च और तेज़पत्ता हो तो वो भी डाल दीजिए। और ये जो स्लाइस किया हुआ प्याज है ना वो आप डाल दीजिए, और इसको अच्छे से भूनिए थोड़ी देर तक, मतलब कि जितने लाल लाल होने लगे। और ये देसी घी में ही बनाइएगा, रिफाइंड में नहीं, उतना अच्छा लगेगा। तो देसी घी में मैंने 2 चम्मच ले लिया। उसको भूनने में सीम आंच पे आप भूनिए थोड़ा सा, क्योंकि तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हाँ जब बन के तैयार होगा ना तो आपको चावल के साथ, ये कोई सी भी सब्ज़ी के साथ लाजवाब लगता है। मतलब अच्छी सब्ज़ी बनी है तो आप ऐसा भी पुलाव सर्व कर सकते हो। उसके बाद जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं मैंने काटे हैं और उसको डाल दिए हैं इसमें। जब वो लाल हो गया है उसी भी थोड़ा सा आप नमक डाल दो, और इसको अच्छे से भूनो थोड़ी देर तक लाल हो जाए। तब तक देखिए थोड़ा सीम आंच पे ये प्रोसेस कीजिएगा, तेज़ आंच पे प्याज जल जाती है, लाल नहीं होता है। तो देखिए अच्छे से कलर भी हो गया है बहुत अच्छा। अब इसके बाद जो चावल है आपके पास बचा हुआ, या आप बना के ठंडा भी कर सकते हो, या तो चावल, मेरे पास रात के चावल बचे हुए थे तो मैंने उसी का बनाना सोचा, क्योंकि सब्जी छोले के साथ चावल भी अच्छा लगता है, और चावल के साथ अगर ये तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक। ये बच्चों को ऐसे ही भी आप खाने को दे दोगे तो बहुत अच्छे से मन से खा लेंगे, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए फटाफट से मैंने इसको अच्छे से मैश किया और इसको ढक के रख दूँगी, और ये बन गया रेडी पुलाव। और अगर इसमें बासमती चावल रहे, ये रहे, तो वो भी और बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। मेरे तो घर के डेली के रूटीन के चावल थे, मैंने उसी से बना लिया। तो कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर से। और यहाँ देखिए मसाला हो गया है, अब इसका प्रोसेस चालू कर रही हूँ मैं।
और यहाँ देखिए बेटे को नहला दिया, उसको नाश्ता भी दे दी और घर को एकदम क्लीन कर दिया है। और यहाँ बेटा भी बता रहा है कि मम्मा अच्छा बना है, क्योंकि मैं इसको इस पे बेड पे क्यों बैठाई, क्योंकि मुझे भी पोछा लगाना है घर में और नहाना है। तो ट्राइपॉड का भी काम थोड़ा ही करके मैंने हटा दिया है, उसको निकाल के सब अब हाथ से ही ब्लॉगिंग कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या कपड़े डाल दिए। थोड़े जो कपड़े गीले थे वो बाहर पड़े हुए हैं और घर एकदम क्लीन हो गया। और खाना भी मेरा टोटल बन के तैयार हो गया और बर्तन भी दिखा रही हूँ कि क्या करना है। ये देखिए छोले एकदम रेडी हो गए हैं, चावल उस कढ़ाई में पड़ी हुई है और यहाँ पराठे और इतने ढेर सारे बर्तन हैं जो धुलने हैं। उसके साथ मुझे अभी डस्टिंग भी करना था। तो देखिए धूल वगैरह देख रहे हैं कितनी महीन धूल है जो आपको दिखेगी नहीं ऐसे। और अभी बाहर में थी ना तो थोड़ी सी आवाज़ की भी प्रॉब्लम है और इसको अच्छे से डस्ट करना पोंछना बहुत ज़रूरी होता है। तो धीरे धीरे मैं इसको पोंछ रही हूँ। अभी तो जब बारिश नहीं हो रही है ना तो थोड़ा बहुत तो आता ही है, कैसे भी कुछ भी कर लीजिए थोड़ा थोड़ा तो आता ही है। और मैं ये साफ़ कर ली, मेन चीज़ें साफ़ करते हैं। अब देखिए ये आ गई गेस्ट रूम की चेयर साफ़ करने, ये है यही मेन जगह होती है जिसको मैं डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं ना, ये जगह जो होती है वो ज़रूर से डस्ट निकलती है और दिखती भी है। तो फटाफट से क्लीन करते हैं ये हिस्सा, फिर मिलती हूँ। अब वहाँ से तो लगा नहीं आर.ओ. का क्लिप, तो मैंने यहाँ से उठा के वहाँ लगा दिया। और आर.ओ. की फ़िल्टर को भरना था ही, क्योंकि आर.ओ. का पानी ख़त्म हो गया था, बर्तन वगैरह मैंने धुल दिया था। अब बस पोछा लगाऊंगी और बस नहा लूँगी। देखिए ये काम हो गया ना तो आधा घंटे में ये भी फ़िल्टर हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए ये गीला हिस्सा हो जाता है। और यहाँ पर क्यों वाइट कलर का रखी हूँ, जिसमें मैं गीले मतलब जो हरी सब्जियाँ काटती हूँ ना मैं उसको रखती हूँ और फिर मैं उसको ले जाके फेंक देती हूँ। जो गाय खाती है वो मैं इसी में रखती हूँ और उसको ले जाके एक जगह प्रॉपर डाल देती हूँ। और देखिए हर चीज़ों को साफ़ करते करते कितना टाइम लगता है ना, मुझे पता भी नहीं चलता है और फटाफट से हो भी जाता है। गाइस तो अभी बस नहा धो करके रेडी हो गई हूँ। और आज स्पेशल दिन इसलिए है क्योंकि मेरे हर ससुर जी का पुण्यतिथि है आज के दिन। तो आज से 7 साल पहले वो एक्सपायर किए थे। तो फिर वहाँ पे पूजा पाठ और दान पुण्य होता है, खाना पीने का दान होता है सुबह ही सुबह। तो अभी देखिए जब तक होता है तब तक फिर मैं अभी बिना खाए भी हूँ। तो अभी मैं पता लगाऊंगी फिर कब पूजा ख़त्म होता है, उसके बाद फिर मैं भी खा लूँगी। तो बस होता है कि दूर भी रहिए तो क्या हुआ, लेकिन घर के जब कुछ होता रहता है ना तो आपको भी पार्ट लेना पड़ता है हर चीज़ों में। तो मैं पार्ट लेने के लिए बस होता है कि फैमिली के साथ हूँ तो जो कर सकता है वो कर लेता है, तो मैं कर लेती हूँ। हर साल से मैं यही करती हूँ कि जब पूजा पाठ या कुछ होता है तब तक मैं नहीं कुछ खाती, बस चाय पी लेती हूँ, रह लेती हूँ। अभी तक तो यही कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट से अभी फिर देखती हूँ, अपना काम ख़त्म हो जाते। बाल मेरे बहुत गीले हुए हैं और फ़ोन करके मैं पूछती हूँ, पता लगाती हूँ। हो गया था अपना आराम से। फिर मैं यहाँ 4, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास मैं खाना खा रही थी, 4 बजे के एग्जैक्ट आसपास खा रही थी खाना। और ये मेरे पूरी प्लेट लगी थी, मैं खा लेती हूँ ना, फिर रात को देखती हूँ मैं खाऊंगी ही नहीं, थोड़ा बहुत ही खाऊंगी। लेकिन अभी मुझे भूख लगी थी। भाई शाम का टाइम हो चुका है और सब कुछ हो चुका है। रात में खाना ही खाई 3:30, 4 बजे के आसपास, 3:30। और फिर मेरे पैरों में इतना दर्द होने लगा कि मैं चली गई अपना थोड़ा सा लेटने के लिए। लेट के फिर मैं उठी हूँ तो बेटा गया है 5:30 बजे। फिर मेरा बेटा उठा है, वो गया है अपना खेलने के लिए। फिर मैं सोची चलो कपड़ा उठा के लाती हूँ, कपड़ा ले आई हूँ। फिर अपना अब बैठी हूँ, प्रेस करूँगी, फोल्ड करूँगी और प्रेस करूँगी। करने के बाद फिर मिलती हूँ मैं आपसे। और बस ये दूर रह के भी अपनी फैमिली की हर चीज़ों में थोड़ा सा इन्वॉल्व होना अच्छा लगता है। मैं दूर भी रहती हूँ लेकिन जैसे पूजा पाठ हो रहा है तो ऐसे चीज़ों में अपनेस नहीं होता है तो मैं रह जाती हूँ। व्रत जैसे घर पे पूजा होते हैं तो उस दिन रह लेती हूँ। जैसे मैं नहीं खाती हूँ जब तक पूजा ना हो, उसके बाद में खाती हूँ। तो ये सब चीज़ें करना ज़रूरी होता है घर के लिए, तो मैं ज़रूर से करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।